नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। वेलक्रो। वेलक्रो का आविष्कार स्विट्ज़रलैंड में हुआ। इसका आविष्कार 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रेल ने किया। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज मेस्ट्रेल। गढ़सीसर तालाब। जैसलमेर के राजा गढ़सीसर ने 650 साल पहले एक तालाब गढ़सीसर बनवाया, जिसमें 9 तालाब आपस में जुड़े हुए बनवाए। गढ़सीसर तालाब ये कहाँ है? जैसलमेर में है। किसने बनवाया था? राजा गढ़सीसर ने। इसकी क्या खासियत है? 9 तालाब आपस में जुड़े हुए हैं। मृत सागर। यह सबसे नमकीन सागर है, जिसको क्या बोलते हैं? डेड सी। डेड सी भी बोलते हैं और मृत सागर भी बोलते हैं। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है। 1 लीटर में कितना? 300 ग्राम। रैपलिंग किसे कहते हैं? रैपलिंग। चट्टान से वापस उतरने को रैपलिंग कहते हैं। चट्टानों से जो वापस उतरने को क्या कहते हैं? रैपलिंग। चट्टान से वापस उतरने को रैपलिंग कहते हैं। मलेरिया इम्पोर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। कौन सी? सिनकोना। सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। पहले इसे उबाल कर छान कर ही खा लेते थे, अब इसकी दवाई बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि भी प्राप्त होती है। कुनैन की जो गोलियां होती हैं वो इसी की छाल से बनती है, सिनकोना की। हीमोग्लोबिन। शरीर में मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति लीटर। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है? 12 से 16 ग्राम प्रति लीटर। हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? अनीमिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अनीमिया किसकी कमी से हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी से। चंगप्पा घुमक्ती लोग होते हैं, घुमंतू लोग, जो इधर उधर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। उन पर भेड़ बकरियां भी होती हैं। इन बकरियों की खाल से पश्मीना ऊन बनती है। पश्मीना ऊन। तिकोने टेंट रैवो कहलाते हैं। जो टेंट बनाते हैं तिकोने, इनको क्या कहते हैं? रैवो। याक के बालों से बनते हैं। भेड़ बकरियों को रखने की जगह को लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा, जहाँ पे भेड़ बकरियाँ रहती हैं। पोलियो एक तरह का, ये क्या है? विषाणु। पोलियो एक विषाणु रोग है, विषाणु के कारण होता है, वायरस। मिर्च। पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्च कहाँ से आई थी? पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे दक्षिण अमेरिका से, ये भारत आई थी। भिंडी कहाँ से आई थी? अफ्रीका से। गोभी और मटर यूरोप से आई थी। गोभी और मटर कहाँ से आई थी? यूरोप से। सोयाबीन कहाँ से आई थी? चीन से। सोयाबीन चीन से आई थी। खेजड़ी गांव इम्पोर्टेंट है। खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर में है। खेजड़ी पेड़ के होने की वजह से यह नाम पड़ा। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई जाति कहाँ पे पाई जाती है? खेजड़ी गांव में। खेजड़ी गांव कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर में है। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। इनका इलाका आज भी हरा भरा है। खेजड़ी पेड़ की क्या खासियत है? यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेड़ की छाल दवाई बनाने के काम आती है। खेजड़ी पेड़ की छाल जो है दवाई बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, यह इसकी खासियत है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता।
इस पेड़ की फलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है। जो खेजड़ी पेड़ है, इनकी जो फलियाँ होती हैं उससे सब्ज़ी बनती है। रेल टिकट। रेल टिकट में क्या होता है? एक तो ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र होने की तारीख, जिस दिन सफ़र शुरू होता है उस दिन की तारीख होती है, बर्थ होती है और डिब्बे का नंबर होता है, दूरी होती है, किराया होता है, आयु होती है। हाथी। इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और हर बार पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। हाथी। हाथी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक दिन में 100 से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2-4 घंटे ही सोता है। 2 से 4 घंटे ही हाथी एक दिन में सोता है। कान को हिलाकर अपने शरीर पर हवा करता है। हाथी कान को हिलाकर अपने शरीर पर हवा करता है। तीन महीने का हाथी का वजन 200 केजी तक हो जाता है। 3 महीने का हाथी का वजन कितना हो जाता है? 200 केजी। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं, हाथी नहीं होते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जो झुंड की नेता होती है वो बुजुर्ग हथनी, जो सबसे बुजुर्ग होगी वो झुंड की नेता होगी। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। 14-15 साल के बाद झुंड छोड़ देते हैं बच्चे। जो बच्चे होते हैं 14-15 साल के बाद झुंड छोड़ देते हैं। अब जानवर के बारे में देख लेते हैं। जानवर सभी के कान होते हैं, कुछ के अंदर होते हैं, कुछ के बाहर होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ हैं जो उनके छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जिनके कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जैसे मानव कुत्ता बिल्ली। मानव कुत्ता बिल्ली जो है इनके कान बाहर होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं। और जिनके कान बाहर नहीं दिखते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे छिपकली और मगरमच्छ। छिपकली और मगरमच्छ अंडे देते हैं। जुगाड़। जुगाड़ क्या चीज़ है? आगे से बाइक जैसी, पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी गाड़ी। ये आगे से बाइक होगी और पीछे से लकड़ी के फट्टों से एक गाड़ी बनी होती है। ये राजस्थान में देखने को मिल जाएगी और भी हर जगह मिल जाएगी। राजस्थान में जहाँ चलती है जुगाड़, जुगाड़ बोलते हैं उसको। बल्लम क्या है? बल्लम केरला स्नैक बोट, इसको केरला स्नैक बोट भी बल्लम बोलते हैं। केरल में पानी को पार करने के लिए लकड़ी की छोटी नाव, बल्लम किसे बोलते हैं? जो पानी को पार करने के लिए जो नाव बोलते हैं उसको बल्लम बोलते हैं, बच्चे जिससे स्कूल जाते हैं। बल्लम कली बोट रेस होती है। बोट रेस जो केरल में होती है उसको क्या बोलते हैं? बल्लम कली। बल्लम कली। हम केरल के बारे में थोड़ा फैक्ट देखेंगे। यहाँ क्या होता है? चावल की खेती होती है। यहाँ के लोग धोती और साड़ी पहनते हैं। केरल में बड़ी सी नाव का प्रयोग किया जाता है जिसे फेरी कहते हैं। फेरी, जो केरल में जो बड़ी सी नाव होती है जिसमें लोग बाग घूमते हैं, फेरी कहते हैं, फेरी। कोट्टम में देखने को मिल जाएगी। कोट्टयम में ये देखने को मिल जाएगी। गोवा से केरल तक का रास्ता, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, गोवा से केरल तक के बीच में कितनी 92 सुरंग और तथा 2000 पुल। ये वाइट ट्रेन ये NCERT की बुक में है। और जैसे ये तो हम जानते ही होंगे सबको, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी हम कल देखेंगे। नमस्कार।